हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लैपटॉप की स्क्रीन को किस तरह से हम कैप्चर कर सकते हैं। स्क्रीन को कैप्चर करने के मल्टीपल रीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी इमेज को सेव करना चाह रहे हैं या किसी एरर मैसेज को हाईलाइट करना चाह रहे हैं या स्क्रीन के किसी पार्ट को आप सेव करना चाह रहे हैं, किसी डॉक्यूमेंट में आप उसके पार्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इन सिचुएशंस में आप जो है स्क्रीन शॉट यूज़ करते हैं। स्क्रीनशॉट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे, इजी लगे। तो आज की इस वीडियो में मैं 4 मेथड्स आपको बताऊंगी। तो चलते हैं, हम वन बाय वन हर एक मेथड को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड इज़ वेरी वेरी सिंपल। ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हम ये चाह रहे होते हैं स्क्रीन पे जो भी चीज़ हमारे पास या हमारे सामने है उस पूरे सिनेरियो को हम कैप्चर करना चाहें, तो ये वाला मेथड हम यूज़ करते हैं मोस्टली। इस मेथड को फॉलो करने के लिए आपको 2 कीज़ अपने कीबोर्ड में फाइंड करनी होती है। एक होती है विंडोज़ की और दूसरी की होती है प्रिंट स्क्रीन। इन दोनों कीज़ को आपने पैरेलली प्रेस करना है। होगा क्या, जब आप इन दोनों को पैरेलली प्रेस करेंगे तो एक एक स्क्रीन पे आपको एक हल्की सी ब्लैंक फील होगी। इट मीन्स कि आपके स्क्रीन जो है आपकी सक्सेसफुली कैप्चर हो गई है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी इसको कैप्चर करके दिखाती हूँ, विंडो की एंड प्रिंट स्क्रीन की। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो ये इसकी स्क्रीन कैप्चर होगी। ठीक है। अब क्योंकि आपने इसको कहीं पे सेव नहीं किया, खुद से सेव नहीं किया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पे जाके स्टोर होती है या सेव होती है। तो अब आपने ये स्क्रीन कैप्चर कर लिया। अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसको एक्सेस करूं या ये स्क्रीनशॉट जो है मैंने किसी को सेंड करना है, तो आप इसको कहाँ से ढूंढेंगे? तो उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है वो होती है आपके कंप्यूटर में जो है, या आपके पीसी में पिक्चर्स का एक फ़ोल्डर होता है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे पिक्चर्स की एक फ़ोल्डर आपको नज़र आएगी। उसके अंदर एक फ़ोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है जब भी आप कोई स्क्रीनशॉट्स निकालते हैं। तो स्क्रीनशॉट्स का एक फ़ोल्डर होता है और उसमें आपकी ये सारी पिक्चर्स या स्क्रीनशॉट्स स्टोर्ड होंगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ट्वाइस स्क्रीनशॉट कैप्चर किया था, तो यहाँ पे 2 जो हैं स्क्रीनशॉट्स कैप्चर हुए। ठीक है। तो ये मेथड बहुत ही सिंपल है। इसमें हमने देखा कि आपको स्क्रीन को खुद से या इस इमेज को आपको खुद से सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ओवरऑल पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना चाह रहे हैं। समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट होती है किसी ऐसी चीज़ को हमने कैप्चर करना होता है जो जल्दी क्लोज हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हम जल्दी से उस स्क्रीन को इस तरह से कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरा मेथड क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे होते हैं तब हम वो मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि हम चाह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाह रहे हैं कि हमने कोई एक प्रॉब्लम या एरर फेस किया है जिसको हम किसी बंदे या बंदी को दिखाना चाह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, या किसी एक्सपर्ट को हम दिखाना चाह रहे हैं कि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, काइंडली मुझे इसका सॉल्यूशन बताएं। तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को या उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं। तो उस चीज़ को हम किस तरह से करेंगे यूज़? दूसरा मेथड क्या होता है कि आप सिंपली क्या करते हैं, प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं। पिछले वाले मेथड में हमने क्या किया था, 2 की प्रेस कर रहे थे, विंडोज़ की एंड प्रिंट स्क्रीन की। इस वाले मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करेंगे। जब आप प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक एरर का इशू आ रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करूँगी। या जब आप प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करेंगे तो होता क्या है कि ये जो आपने स्क्रीन कैप्चर किया वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेरी मेमोरी में जाके स्टोर होता है।
और आपने उसको कहीं न कहीं पे जाके पेस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला एरर किसी बंदे को सेंड करना चाह रही हूँ। जहाँ पे भी आपने वो पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करनी है, आपने सिंपली कंट्रोल वी प्रेस करना है। ये देखें, जैसे मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया तो वो स्क्रीन आ गई, मतलब जो भी मैंने स्क्रीन कैप्चर किया था वो यहाँ पे आ गई। अब आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, वो हाईलाइट कर सकते हैं, पेन यूज़ करें, हाईलाइटर यूज़ करें, जो भी आपका दिल करे वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रही हूँ, यहाँ से आप डिफरेंट कलर चूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा, जैसे हमने स्क्रीन को कैप्चर किया हुआ है तो हम कोई ऐसा इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है विंडोज़ में, तो हम MS पेंट यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आके आप उसको पेस्ट कर लें। ठीक है, पेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप कंट्रोल वी प्रेस कर लें या राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन चूज़ कर लें। अब ये देखें, ये पूरा का पूरा स्क्रीन हमारे पास आ गया है। अब इसके साथ हम मतलब डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रही हूँ सिर्फ ये वाला, जो पूरी विंडो की बजाय मैं ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करूँ, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल यूज़ करके और इसको जितना भी एरिया आपको चाहिए वो सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप क्रॉप को क्लिक कर दें। तो जो आपने एरिया सेलेक्ट किया होगा जस्ट वो हाईलाइट हो जाएगा, वो क्रॉप हो जाएगा और बाकी रिमेनिंग इमेज का पार्ट जो होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, वंस आप पूरी एडिटिंग कर लें, किसी कोई चीज़ और हाईलाइट करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पोर्शन को आपने हाईलाइट करना है और क्योंकि इसका बैकग्राउंड ब्लैक है तो इसको आप दूसरा कलर दे दें, फॉर एग्ज़ाम्पल रेड है। ठीक है, इसकी आप विड्थ चेंज कर लें और इस वाले पोर्शन को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ, ताकि जिसके साथ आप ये इमेज शेयर करें उसको उस बंदे को नो हो कि आप कौन से पोर्शन या कौन सी चीज़ को मैंने देखना है, जिसका आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन मांग रहे हैं। ठीक है, वंस आप ये चीज़ कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको करेंगे सेव। तो सेव के लिए आपने सेव बटन पे क्लिक करना है और आपने इसको पाथ बताना है, मीन्स की लोकेशन बतानी है कि आप ये पर्टिकुलर इमेज कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डेस्कटॉप पे करना चाह रही हूँ और इसको आप मीनिंगफुल नेम दे दें ताकि फ्यूचर में अगर आप इस इमेज को सर्च करना चाह रहे हैं तो आप इजीली उसको सर्च कर सकें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एरर, ठीक है, इसको कर दें सेव। अब आप देखेंगे आपके डेस्कटॉप पे एक इमेज का फाइल आ गया है जिसका नाम एरर है और ये वही फाइल है जो आपने सेव किया है। तीसरा मेथड है, ये तो हमने डायरेक्ट कीज़ प्रेस करके टास्क परफॉर्म किए थे। तीसरा मेथड, हम बिल्ट इन एक टूल आता है विंडोज़ के साथ जिसका नाम है स्निपिंग टूल। ठीक है, तो हम वो किस तरह से एक्सेस करेंगे, आप सर्च बार में जाके स्निपिंग लिखेंगे तो यहाँ पे आपको स्निपिंग टूल नज़र आएगा, आपने इसको क्लिक करना है और ये टूल बड़ा ही ज़बरदस्त टूल है। इसके थ्रू आप स्क्रीन को कैप्चर भी कर सकते हैं और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट का बता रही हूँ, तो मैं जस्ट कैप्चर करना सिखाऊंगी। ठीक है, वेरी सिंपल है। आपने इस टूल को ओपन करना है और जिस विंडो को आपने कैप्चर करना है उसको आपने पहले ओपन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वन नोट खोल लेती हूँ क्योंकि मुझे इसी की कोई पोर्शन कैप्चर करनी है। लाइक दिस मुझे ये ओपन करना है, उसके बाद आपने स्निपिंग टूल पे आना है, देन आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और रेक्टेंगल ड्रा करना है, या मतलब कि पोर्शन को हाईलाइट करना है कि कौन सा कितना पोर्शन मुझे चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इतना चाहिए पोर्शन, तो मैं इतना ही रेक्टेंगल ड्रा करूँगी। ठीक है, जैसे ही मैं माउस का बटन रिलीज़ करूँगी तो ये पूरा का जितना भी मैंने इमेज किया होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वंस हमारे पास वो पोर्शन आ गया, अब हम इसके साथ प्ले कर सकते हैं। हाईलाइट करना चाहें, कुछ आप ओवरराइट करना चाहें, वो सारी एडिटिंग आप पे डिपेंड करती है। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल हाइलाइटर है, इसका हाइलाइटर का आप कलर चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, और यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर दें कि
ये चीज़ है। सही है। वंस आप जो भी एडिटिंग करना चाह रहे हैं वो कर लें, उसके बाद आप यहाँ से फ्यूचर पर्पस के लिए आप इसको सेव करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से कॉपी करके आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम या फेसबुक जहाँ पे भी आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। इवन आप एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो एट द मोमेंट मैं इसको सेव करना चाह रही हूँ और ये डेस्कटॉप पे मैं रख रही हूँ, लोकेशन में डेस्कटॉप दे रही हूँ और इसका मैं फॉर एग्ज़ाम्पल नोट्स के नाम से मैं इस इमेज को सेव कर रही हूँ। तो इसको कर लेती हूँ मैं सेव। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड इमेज भी डेस्कटॉप पे अपीयर हो रहा है और इसको खोल के देखें तो यस वही है जो हमने अभी हाईलाइट किया था स्क्रीन का पार्ट। ठीक है, तो ये हो गए 3 मेथड्स। अब चौथा मेथड भी वही है लेकिन इसकी एक शॉर्टकट की मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं इसको क्लोज़ कर लेती हूँ। इसकी शॉर्टकट की है विंडोज़ शिफ्ट प्लस एस, विंडोज़ शिफ्ट प्लस एस। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगी छोटी सी स्क्रीन अपीयर हो गई है। तो आप यहाँ से अगर आप यहाँ से इसको फुल स्क्रीन को प्रेस करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन का फ़ोटो कैप्चर करेगा। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर मोड सिलेक्टेड है तो इट मीन्स कि जो पोर्शन आप ड्रॉ करेंगे, जितना रेक्टेंगल आप ड्रॉ करेंगे वही पोर्शन जस्ट कैप्चर होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसका इस तरह ये वाला एरिया मुझे चाहिए तो आप देखेंगे कि ये हमारा डेटा कॉपी हो चुका है। अब आप इसको कहीं पे पेस्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे पेस्ट करना चाह रही हूँ तो ये देखें ये वाला पोर्शन मेरे पास आ गया। ठीक है, अब इसको आप हाईलाइट करना चाहें या आप इसको इसी चीज़ को आप एम एस पेंट में जाके एडिटिंग करना चाहें तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी।